हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज एक और टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम का आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स आपके आने वाले जेके एसबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक रीजनिंग का जो आपके पास टॉपिक मेंशन किया गया, उसमें हमने टारगेट रखा हुआ है 40 आउट ऑफ 40 का। जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक सीरीज में हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। जिन दोस्तों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, उनसे गुजारिश करें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ आप जाएंगे, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जो है आपको बड़े बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम कंसेप्ट सीखेंगे कि भाई एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ताकि आने वाली क्लास में जब हम इन पर क्वेश्चंस करें तो विद इन सेकंड्स आपके आंसर आने चाहिए। चलिए समझते हैं एक एक करके बेसिक चीज़ें क्या हैं। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास पता होना चाहिए कि भाई फैक्टर्स क्या है। कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए कोई नंबर है, ए कोई आपने नंबर ले लिया। इस नंबर ए को जो जो नंबर डिवाइड करेगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा, वो नंबर इस ए का जो है वो फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल समझते हैं, 12 को एक आपके पास नंबर ले लिया। अब 12 को कौन कौन जो है पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। 1 से डिवाइड करेगा तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा, 4 भी इसको डिवाइड कर देगा, 6 भी इसको डिवाइड कर देगा, और 12 से तो ये खुद होगा ही होगा। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं जो इस 12 को पूरे कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे, वो सारे के सारे नंबर जो हैं इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो सिंपल अल्फाज में कहेंगे फैक्टर्स क्या हैं सर? फैक्टर्स किसी भी नंबर के एक सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे, क्या कहलाएंगे, जो एग्जैक्टली पूरी तरह से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर दे दिया 12। 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा सर? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 1 12 ज़र, 2 6 ज़र, 3 4 ज़र, 4 3 ज़र, 6 2 ज़र, 12 1 ज़र। तो ये जो सारे के सारे ये सेट ऑफ नंबर जो आ रहे हैं, दिस आल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स आर सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास 8 कोई हम नंबर ले रहे हैं, 8 किस किस से डिवाइड हो जाएगा सर? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 4 8 जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसके? 8 के। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपने समझना है। दूसरी जो बात है, दूसरा जो कंसेप्ट आपके पास आता है, वो है आपके पास मल्टीपल्स। जिस तरह से फैक्टर्स आपने पढ़ लिए, फैक्टर्स क्या हैं सर? फैक्टर्स वो सेट ऑफ नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को। अब मल्टीपल्स की बात करेंगे तो मल्टीपल्स इसका उल्टा आपने याद रखना है कि वो नंबर्स, वो सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे फ्रॉम द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ए कोई आपके पास नंबर है, हम आपको ए के मल्टीपल्स पूछें तो ए के कोई भी सेट ऑफ नंबर्स आ जाएंगे जो ए से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यही ले लेते हैं, जो अभी अभी आपने एग्जाम्पल 8 की ले ली। अगर 8 ले लेंगे तो 8 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 8 1 ज़र 8 हो गया, 8 2 ज़र 16 हो गया, 8 3 ज़र 24 हो गया, 8 4 ज़र 32 हो गया, सो ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स क्या हैं? दीज आर सेट ऑफ नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ठीक है, तो अगर आपने 12 ले लिया, जिस तरह से अभी आपने 12 पढ़ लिया था, 12 के मल्टीपल्स कौन आ जाएंगे सर? 12 आ जाएगा, 12 2 ज़र 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, सो ऑन। तो ये मल्टीपल्स हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो वाले नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को। तो फैक्टर्स इसी साथ मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे, मल्टीपल्स क्या हैं? मल्टीपल्स वो नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे गिवन नंबर से। अब यहाँ से दो बातें आ जाती हैं हमारे पास कि अगर आप फैक्टर्स की बात करें, जिस तरह से अभी हमने पढ़ लिया कि अगर आपने फैक्टर्स के बाद पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल 12 की बात हमने कर ली कि 12 के फैक्टर्स आपने दे लिए। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे सर? 12 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, और 12 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने देख लिया कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के जो हैं या तो इस गिवन नंबर से छोटे हैं या तो इस नंबर के बराबर हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है सर आपको याद रखने के लिए कि जो भी फैक्टर्स किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं या तो उसी नंबर के बराबर होंगे, जैसे 12 के बराबर होंगे, मैक्सिमम इसके बराबर होंगे, या तो इससे छोटे होंगे। तो मल्टीपल्स इसके उल्टा, मल्टीपल्स जो आपके पास निकाले, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 के ही मल्टीपल्स दे लिए। 12 के मल्टीपल्स कौन सा आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, सो ऑन। तो मल्टीपल्स जो हैं या तो 12 के बराबर ही हैं, गिवन नंबर के बराबर हैं, या तो इससे ज़्यादा हैं। दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर किसी भी नंबर के जो हैं, दीज आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। वाइल एज अगर आप मल्टीपल्स की बात करेंगे, ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो 1 जो है, 1 क्या है सर? 1 फैक्टर है हर एक नंबर का, क्योंकि हर एक नंबर जो है 1 से डिविजिबल है। अच्छी बात आपने पढ़ ली। इसके बाद क्या है कि अगर आप
कोई भी नंबर देंगे तो अपने आप का वो मल्टीपल भी है, वो अपने आप का फैक्टर भी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगला कंसेप्ट जो आपके पास है वो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से पहले आपके पास कंसेप्ट आ जाता है कॉमन मल्टीपल का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई दो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास 2 हो गया, जैसे आपके पास 2 हो गया और आपके पास 8 हो गया, ये दो नंबर अगर हम आपके पास ले लेते हैं, या 2 की जल्दी थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं सर, यहाँ आपके पास 8 हो गया और यहाँ पर आपके पास अगर 12 ले लेंगे तो 8 के अगर आप मल्टीपल्स देखेंगे, 8 के मल्टीपल्स देखेंगे, 8 के मल्टीपल्स कौन से आ जाएंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, यहाँ आपके पास 40, 100 चलते रहेंगे। और 12 के मल्टीपल्स आप देखेंगे तो 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 100 चलते रहेंगे। तो अगर इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं सर, यहाँ पर 24 आ रहा है, इस तरह से आगे देखेंगे कौन कौन आ जाएंगे। तो ये जो बीच में जो आपके पास कॉमन, इसके भी मल्टीपल्स आ जाएंगे, इसके भी मल्टीपल आ जाएंगे, दोनों के जो कॉमन होंगे एक जैसे होंगे, उनको आप कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में से हो सकता है कि एक से ज़्यादा मल्टीपल्स कॉमन हो, इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा जो होगा उसे आप कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का क्या है, इट्स ए लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा हर एक नंबर से। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स कोई भी ले लेते हैं, चलिए सर सूरत के लिए आपके पास एक नंबर 4 ले लिया, दूसरा नंबर हम आपके पास 12 ले रहे हैं। 4 के अगर आप मल्टीपल्स देखेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ठीक है, 4 24, 28, 32, 36, 100 चलते रहेंगे। अगर आप 12 के मल्टीपल्स देखेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है जी, 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा और 100 ये चलते रहेंगे। अब इन दोनों में अगर आप कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे 4 और 12 के, यहाँ 12 के मल्टीपल्स हैं ये वाले, ये 4 के मल्टीपल्स हैं नीचे वाले, तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आ रहे हैं सर, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है सर, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 कॉमन मल्टीपल आ गया। इन दोनों में 24 यहाँ भी है, 24 वहाँ भी है, 24 कॉमन मल्टीपल आ गया, 36 कॉमन मल्टीपल आ गया, ये चलते रहेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा 12 है, तो ये आपके पास कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का अगर आपने एलसीएम निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, तो वो नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा दोनों से, ये दो से ज़्यादा नंबर से। ये आपने पढ़ लिया। अब निकालने के तरीके अलग अलग हैं। एक तो आपके पास वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने जो बचपन से पढ़ा होगा, दूसरा आपके पास डिवीजन मेथड आ सकता है। सिंपल देखिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने निकालना था फॉर एग्जांपल 4 और 12 का अपने मल्टीपल निकालना था, एलसीएम निकालना, तो आप क्या करेंगे सर, देखिए इस तरह से आप कर दीजिए, 2 2 4, 2 6 12, फिर उसके बाद 2 1 2, 2 3, उसके बाद 3 1 3 1 यहाँ भी आ जाए, 3 × 2 × 2 कितना हो गया, 3 2 6, 6 2 12, ये आपके पास आंसर है। ये आपके पास सिंपल तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं तो डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात। अगर दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अभी हम नंबर दे रहे हैं 8 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, इनका अगर एलसीएम निकालना होगा तो बिल्कुल ऐसे आप कर दीजिए, बिल्कुल बेसिक तरीके, 2 4 8, 2 6 12, 15 एज इट इज़, 2 2 4, 2 3 6, 15 एज इट इज़, 2 1 3 और 15 एज इट इज़। यहाँ फिर आप इसके नीचे आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये क्या है, 1 3 और 5, तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके पास। तो अभी आप यहाँ 3 से कर देंगे 1, ये 15 है यहाँ पर, 1 और 15 एज 3 5 15, 5 1 1 और 1, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, आपके पास आंसर आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का ये बेसिक तरीका है जो आप ऐसे निकाल पाएंगे। और एक तरीका अगर आप याद रखना चाहेंगे तो वो आपके पास बिल्कुल वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आ जाएगा। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास नंबर थे 8 12 और 15, 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 8 के क्या है सर, 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब आ जाएगा सर ये। अगर आप 12 का देखेंगे तो आपके पास 2 × 2 × 3 आ जाएगा, मतलब 2 रेज़ पावर 2 × 3 रेज़ पावर 1 आ जाएगा। अगर आपके पास 15 का देखेंगे प्राइम फैक्टर्स तो आपके पास 3 × 5, 3 रेज़ पावर 1 × 5 रेज़ पावर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर जब आपने ले लिए सबके 2 3 और 5 आ गए, उनके हाईएस्ट पावर कौन कौन से हैं, यहाँ 2 रेज़ पावर 3 आ गया आपके पास, यहाँ आपके पास उसके बाद 3 रेज़ पावर 1 सबसे बड़ा है और 5 रेज़ पावर 1, 2 2 4 2 8 × 8 3 24, 24 × 5 120, यहाँ भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट तरीके जो अभी आपको सिखा दिए, एक तो आपके पास सिंपल डिवाइड करके दे दिए सबको एक साथ रखे, या आपके पास प्राइम फैक्टर्स का मेथड है।
जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आपको कि डिवीजन मेथड से आप जो और जल्दी आंसर पर पहुंच पाएंगे। चलिए जी, उम्मीद करेंगे एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगला जो कंसेप्ट है आपके पास वो है एचसीएफ का, हाईएस्ट काउंट फैक्टर्स का। जिस तरह से अभी हमने आपको दे दिया कि फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स वो वाले नंबर्स हैं, जैसे 12 का ही हम अभी एग्जांपल दी थी कि 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है। सर 12 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 12 फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स अगर होंगे तो उन दोनों में आपने क्या देखने हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, वही आपके पास एचसीएफ कहलाएगा। इस तरह से हम क्या कहेंगे, सिंपल अल्फाज में कहें कि एचसीएफ 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का क्या है, ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। जो हर वो वाला सबसे बड़ा नंबर आप लेंगे जो गिवन नंबर सबको जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 2 नंबर ले लेंगे, अगर आपके पास 12 हो गया और आपके पास 18 हो गया, ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है जी। 12 के फैक्टर्स आप देखेंगे, 18 के फैक्टर्स आप देखेंगे, हाईएस्ट फैक्टर जो आ जाएगा वही आपके पास एचसीएफ कहलाएगा। या ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड कर पाए। जैसे अगर 12 को देखेंगे, 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है सर, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 18 किस किस से डिवाइड हो रहा है सर, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है और 18 से डिवाइड हो रहा है। कॉमन कौन कौन से आ रहा है, 1 2 3 6, ये कॉमन आ रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा सर, 6 है। 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 6 जो है इन दोनों का एलसीएम कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और एक तरीका सिंपल, अगर आपके पास सिंपल 2 नंबर्स हैं, जैसे 12 हो गया, अभी भी जो हमने लिए 18 हो गया, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, वो कितना हो गया सर, 6। अगर ये 6 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है तो सिंपल आप एचसीएफ इन दोनों का ये 6 ही ले लेंगे। उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, ये आपके पास 6 हो गया, ये 9 हो गया, दोनों के डिफरेंस आपने क्या ले लिया सर, 3 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है तो 3 आपके पास एचसीएफ आ गया। या अगर आप देखेंगे दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वही आपके पास एचसीएफ कहलाएगा। अलग अलग तरीके इनके भी हैं, जैसे आपके पास एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आ सकता है कि प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे, वहाँ से आप इस्तेमाल करके प्राइम फैक्टर्स की सहूलियत से इनका निकाल पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 नंबर्स हम दे देते हैं, एक नंबर आपके पास 24 हो गया, दूसरा नंबर आपके पास 30 हो गया, तीसरा नंबर आपके पास 42 हो गया, 3 नंबर्स हो गए। अगर आप 24 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 24 किसके पास आ जाएगा, 2 × 2 × 2 2 to the 4 to the 8 8 3 24, मतलब 2 raised power 3 × 3 raised power 1। अगर 30 के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5 2 3 6 6 5 30, 2 raised power 1 3 raised power 1 और 5 raised power 1। अगर आप 42 के जो है प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 2 3 6 6 7 42, 2 raised power 1 3 raised power 1 7 raised power 1। ठीक है, अब आपने क्या ले लेना है कि लीस्ट पावर सबके ले लेने हैं यहाँ से। तो यहाँ लीस्ट पावर सबका कॉमन क्या है, 2 raised power 3 बड़ा है, 2 raised power 1 2 raised power 1 सबका ले लिया, इंटू 3 raised power 1 7 raised power 0 आ रहा है, तो यही लेंगे। 2 × 3 कितने हो गए सर, 6 जो है इन तीनों का आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके। दूसरा हो गया आपके पास आपके पास जो डिवीजन मेथड है वो इस्तेमाल करके। डिवीजन मेथड का मतलब क्या है सर, नंबर कौन कौन से थे आपके पास, 24 नंबर था, 30 नंबर था और आपके पास 42 नंबर था। कोई भी 2 नंबर ले लिए, 24 और 30 फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिए कि 30 आपके पास, 30 को 24 से आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए लेते हैं, तो 24 बनता कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। पीछे कितने बचेगा आपके पास, पीछे आपके पास बच गए 6। ठीक है, इस 6 से आप 24 को डिवाइड कर दीजिए, ये ऊपर वाला 24 जो है 6 4 24 हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया सर, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 6। किस किस का, 24 और 30 का एचसीएफ क्या आ गया सर, 6 आ गया। अब आगे क्या करेंगे आप, आगे आप जो बचा हुआ नंबर है वो कौन सा है, 42 है। बचा हुआ नंबर कौन सा है आपके पास, बचा हुआ नंबर आपके पास 42 है। अब इस 42 को देखेंगे 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 7 42, तो यह तीनों का जो एचसीएफ है वो आपके पास 6 आ जाएगा। और एक तरीका ये तो हो गया आपके पास, एक तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिया, दूसरा आपके पास डिवीजन का मेथड सिखा दिया। तीसरा एक मेथड है कि देखिए आपके पास नंबर कौन कौन से थे, नंबर आपके पास 3 हमने दिए थे, 24 30 और 42। एक मिनट चलिए हम इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके हम आपको सिखा रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप देखिए नंबर कौन कौन से हैं सर, 24 आपके पास है, 30 आपके पास है, 42 आपके पास है। आप इन नंबर्स के क्या करेंगे, डिवाइड ये जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे इनका डिवीजन माइनस में कितना आ रहा है। इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो कितना आ रहा है सर, 12 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो 6 का आ रहा है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे
तो यहाँ से 12 में से 4 तो 8 का आ रहा है, 4 में से 2 तो 3 में से 2 तो 1, 18 का आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा है सर? सबसे छोटा 6 है। अगर इस 6 से ये तीनों डिविजिबल हो रहे हैं तो 6 ही आपके पास एचसीएफ कहलाएगा। 6 कितना है सर? 6 से 24 को डिवाइड हो रहा है, 30 को डिवाइड हो रहा है, 42 को डिवाइड हो रहा है, तो 6 आपके पास एचसीएफ है, सीधा सीधा। ठीक है मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन इसी पर, बिल्कुल इस कंसेप्ट पर अगर बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 3 नंबर से और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 हो गया, 42 हो गया और 135 हो गया। डिफरेंस अगर आप देखेंगे इनमें से, अगर आप सबसे छोटी डिफरेंस देखेंगे किस किस की आपको दिखाई दे रही है, बताइए मेरे। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, देखिए 42 और 30 में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 12 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल 12 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 135 और 42 का, 5 में से 2 तो 3, 13 में से 4 तो 9, 93 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, 5 में से 0 तो 5, 13 में से 3 तो 10, 105। तो सबसे छोटा कौन सा है सर? आपके पास 12 आ रहा है। लेकिन 12 से सबको डिवाइड हो रहा है, 30 को 12 से डिवाइड हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। अब 12 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, क्या करेंगे? 12 के फैक्टर, सबसे छोटा जो डिफरेंस आ गई वो आपके 12 आ गई। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर? 12 के फैक्टर्स आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ठीक है जी। अब इनमें से देखिए हाईएस्ट वाला कौन सा है जो सबको डिवाइड कर पाएगा? देखिए 12 से डिवाइड सबको नहीं हो रहा है, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है सबको, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड, 3 से सबको डिवाइड हो रहा है, तो 3 जो है इन सबका एचसीएफ कहलाएगा। क्या किया हमने? आपको फिर से समझा रहे हैं, ये तरीका, ये कंसेप्ट अच्छे हैं। अगर ये सीख गए तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में और अच्छे से आप कर पाएंगे। वरना डिवीजन के मेथड आपके पास उपलब्ध है, आप कर सकेंगे। आपने क्या करना है, कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स आपके पास दिए गए होंगे, उन सब के आपने देख लें कि सबसे छोटी डिफरेंस किसकी आ रही है। जो सबसे छोटी डिफरेंस होगी, जैसे इन तीनों का आपने सबसे देखा, तो सबसे छोटी डिफरेंस जो है 30 और 42 में आपको मिल रही है, वो 12 की है। 12 से अगर आप इन तीनों को डिवाइड करते हैं, अगर 12 से सीधा सीधा सबको डिवाइड हो रहा है तो 12 ही आपके पास एचसीएफ है। 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 के आप फैक्टर्स ले लिए। जो हाईएस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा, वही आपके पास एचसीएफ कहलाएगा। वरना आपके पास बेसिक तरीका तो है, वो डिवाइड करके आप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट पर आपको दुविधा हो, परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। जब हम अगली क्लास में आपके पास क्वेश्चंस करेंगे तो वहां आपके पास ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, अब फ्रैक्शंस की बात करेंगे। अगर कभी कभी आपके पास नंबर जो हैं फ्रैक्शन में दिए जाते हैं तो पूछा जाता है यू हैव टू फाइंड द एलसीएम या एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। जब भी आपके पास एलसीएम निकालना होगा फ्रैक्शंस का, याद रखिएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू, फ्रैक्शंस क्या होते हैं सर? पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, दैट इज आपके पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो आप लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या किया हमने? अगर आपको बोलना होगा यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपके पास ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा। तो जब आपको एलसीएम निकालना होगा फ्रैक्शन का, तो आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, डिवाइड बाई आपके पास एचसीएफ होगा वो डिनोमिनेटर का ले लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने क्या करना होगा, इसी तरह से अगर आपके पास अब निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा फ्रैक्शंस का, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे कि एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ख्याल रखना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शंस हो, दीज फ्रैक्शंस शुड बी इन द लोएस्ट टर्म्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए कि 72 डिवाइडेड बाई 250, यह आपके पास एक फ्रैक्शन है। 126 डिवाइडेड बाई 75, ये दूसरी फ्रैक्शन है। 162 डिवाइड बाई 165। आपको पूछा जाए फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, तो आप क्या करेंगे? पहले इनको सबसे छोटे जो आपके पास लीस्ट फ्रैक्शन होगी उस पर लाएंगे। जैसे यहाँ 172 डिवाइड 250 है, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो 2 से कसर जब उतारेंगे इसको, ये आपके पास बन के आ जाएगा 236 सर 125 सर। इस तरह से अगर आप 126 है, 126 डिवाइड बाई 75 हो गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6, 325 सर। 162 हो गया आपके पास, तो 55 हो गया, 5 3 5 ज़र 15, 1 3 4 ज़र 12। ठीक है जी, 165 को 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शंस ऊपर वाली थी, अब क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई? 36 डिवाइड बाई 125, 42 डिवाइड बाई 25, 54 डिवाइड बाई 55। तो अब क्या करना है आपने? अगर आपके पास एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप लेंगे 36, 42 और 54 का।
इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप सिंपल मेथड से कर पाएंगे, जिस तरह से अभी आपको समझाया वो आप इस तरह से डिवाइड इनका करेंगे। या क्या 36 लेंगे, यहाँ 42 लेंगे, यहाँ 54 लेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आ जाएगा वो न्यूमरेटर में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो एलसीएम आपके पास 756 आ रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में इन तीनों का आप जो है एचसीएफ ले लेंगे, 125, 25 और 55 का। ठीक है जी, इन तीनों का आप एचसीएफ ले लेंगे। डिवीजन मेथड से करना चाहें तो डिवीजन मेथड से कर पाएंगे, वरना जो शॉर्ट ट्रिक अभी हमने हमको दी कि सबका सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे छोटी जो डिफरेंस है वही देखेंगे। अगर उनसे डिवाइड हो रहा है सबको तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसका आप फैक्टर से देंगे। तो जब इनका एचसीएफ आप देंगे 125, 25 और 55 का, वो आपके पास 5 आ रहा है, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे दोस्त, अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर आप एचसीएफ ले लेते, नीचे आप एलसीएम ले लेते। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो कंसेप्ट है वो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक्स हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए। अगर याद रह रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहेंगी तो कोई परेशानी नहीं है, बेसिक तरीके से भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन एटीजे वाला जो कंसेप्ट है ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए नंबर आपके पास है, बी दूसरा नंबर है, इन दोनों का अगर आपका प्रोडक्ट लेना होगा, दैट इज ए इंटू बी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात ले लेते हैं। चलिए सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दोस्त जो हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर आपके पास दो आ गए हैं, आपके पास पूछा जाए कि एलसीएम दो नंबर का जो है वो आपके पास 2079 दिया गया है। एचसीएफ जो है ये आपके पास प्रोडक्ट दिया गया है दो नंबर्स का। एचसीएफ जो है एचसीएफ आपके पास 27 दिया गया है। ये आपके पास एलसीएम है, एलसीएम ऑफ टू नंबर से 2079, एचसीएफ इज इक्वल टू 27। अगर एक नंबर आपके पास 189 है, पूछा जाएगा दूसरा नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 2079 आपके पास एचसीएफ एलसीएम है, इंटू आपके पास लेंगे 27, इट शुड बी इक्वल टू 189 इंटू जो आपके पास दूसरा नंबर अगर आप एक्स ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास 297 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमेशा आपके पास आ जाएगा एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर्स एक्स वाई एंड जेड लिविंग द रिमाइंडर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। याद रह जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं रहता है तो कोई मजबूरी भी नहीं है मेरे दोस्त, बेसिक तरीके से भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन अलग अलग होते हैं। एक होता है सर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप बैंक के पीओ की किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं हमारे साथ, तो हम आपको बोलते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये कंसेप्ट जो हैं, ये जो तरीके हैं, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन क्योंकि आप ये एग्जामिनेशन किसके लिए हम आपके पास तैयारी करा रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम कौन सा है, जेकेएसबी स्टॉक एक्सटेंड का एग्जामिनेशन है, तो एक क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट में भी कर लेते हैं, बेसिक तरीके से भी कर लेंगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपके पास क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है इसी कंसेप्ट बेस पर क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि आपके पास यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, 3 नंबर्स को आपके पास दिए जाएंगे, 29 हो गया, 60 हो गया, 103 हो गई। यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज 3 नंबर्स लिविंग द रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स क्या आने चाहिए सर, 5 आना चाहिए, 12 आना चाहिए और 17 आना चाहिए रेस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन आपके पास वहाँ से क्वेश्चन में दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम जो है वो आपके पास एमसीक्यू बेस्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन 24 हो गए, 22 हो गए, 30 हो गए और 32 हो गए, ये 4 ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है सर 29 को आपने डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए सर, आपके पास रिमाइंडर आपके पास 5 बचना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, 29 को अगर आप 24 से आप देखते हैं डिवाइड करके, तो कितना बचता है आपके पास, 5 रिमाइंडर बच जाता है। अगर 22 से डिवाइड करते हैं तो वो कितना रिमाइंडर आपके पास बच जाता है सर, 7 बच जाता है। तो 22 आप कैंसिल आउट सीधा कर देंगे। 30 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा ही नहीं, तो कैंसिल आउट 32 से भी नहीं होगा, सीधा सीधा आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। तो ये आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक जो हम आपको दे रहे हैं ये वाली, अगर आप ऐसा याद करना चाहेंगे तो और थोड़े जल्दी आप कर पाएंगे, वरना बेसिक तरीके से अगर आपके पास जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको ऑब्जर्व करके विद्यालय पर आप गिवन ऑप्शन आप आंसर पर पहुँच जाएंगे और ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। वरना अगर आप याद रखना चाहेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा गिवन 3 नंबर अगर आपके पास दिए जाएंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर अभी आपके क्वेश्चन में 29, 60 और 103 दिए गए थे, रिमाइंडर्स आपके पास जो दिए गए थे वो आपके 5, 12 और 17 दिए गए थे। तो आप क्या करेंगे सर, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर 29 है, वाई ये आपके पास एक्स हो गया, ये आपके पास वाई हो गया, ये जेड हो गया। रिमाइंडर्स आपके पास ए बी एंड सी कौन से हैं सर, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक्स माइनस ए आप करेंगे तो एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाए, 29 माइनस 5 कितना हो गया सर, आपके पास 24 हो गया। 60 माइनस 12 आप करेंगे तो कितना हो गया, 48 हो गया।
103 माइनस आप 17 करेंगे, वो कितना हो गया सर 96 हो गया। इन तीनों का आप HCF करेंगे, जो आंसर निकलेगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये कंसेप्ट है। अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहेंगे बेसिक से भी कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कभी पूछा जाता है यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y एंड z लीव्स द रिमाइंडर a, b एंड c रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय, वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस k, वायर k की वैल्यू क्या है सर x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप याद रखना चाहें तो बेहतर है, वरना बेसिक तरीके से भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन JKSRB क्या 1 मिनट में क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, नंबर्स आपके पास दिए जाएंगे 24, 32, 36। आपको बताना है कि लीस्ट नंबर विच व्हेन जिसको जब आप डिवाइड करेंगे 24 से, 32 से और 36 से, लीव्स द रिमाइंडर्स 19, 27, 31 रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास 4 ऑप्शंस वहाँ से दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस आपके पास दिए जाए, एक नंबर आपके पास दिया जाए 280, दूसरा नंबर आपके पास 281, दूसरा 282, तीसरा 283। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब आप डिवाइड करेंगे उसको 24 से, अगर आप इनमें से किसी नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 24 से आप डिवाइड करके देखेंगे, इन नंबर्स को देखेंगे तो 19 कहाँ पर आ रहा है रिमाइंडर, तो जहाँ पर आ जाएगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आ रहा है कहीं पर तो दूसरे पर भी आप जा सकेंगे। तो बेसिक तरीके से भी आप जो है इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगली आने वाली क्लास में जो है आपके साथ क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चन के माध्यम से और कंसेप्ट आपके बेहतर तरीके से अच्छे से बन जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया दीज क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक योर बेस्ट केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।